गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू चैनल मैथ्स का ब्रह्मास्त्र। अभी फुल जनवरी मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि मेरा शेड्यूल बहुत ही बिजी चल रहा था। बट मैंने शॉर्ट्स डाले हैं, ठीक है, शॉर्ट्स डाले हैं, आप उसे देखकर कुछ न्यू और इंटरेस्टिंग सीखोगे। तो आप लोग ज़रूर से वो शॉर्ट्स देखना। तो ये जो न्यू मंथ स्टार्ट हुआ है फरवरी, तो हम लोग भी न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन में होता क्या है? सिंप्लीफिकेशन में आपको एक स्टेटमेंट, ठीक है, एक स्टेटमेंट या फिर आप उसे इक्वेशन भी बोल सकते हो, ठीक है, स्टेटमेंट या इक्वेशन दिया रहेगा, ठीक है, जिसमें प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ये सब ऑपरेशंस रहेगा, ठीक है। ये सब आप ऑपरेशन आपको परफॉर्म करके एक होल नंबर फाइंड करना होता है। और ये चैप्टर ये सभी क्लासेस में होते हैं, 7, 8, और सबसे इम्पोर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये चैप्टर से कम 10 क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो आपका बैंकिंग हो, रेलवे हो, कोई भी। और 4, 5, 6 सब में भी ये आते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के आज हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो इस आपको एक स्टेटमेंट या एक इक्वेशन कुछ भी दिया रहेगा जिसमें ये 4 ऑपरेशंस रहेंगे, ठीक है। ये 4 ऑपरेशंस के थ्रू आपको इक्वेशन सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले कुछ कंसेप्ट्स है जो कि हमें सीखना और जानना जरूरी होता है ये चैप्टर से पहले। तो यहाँ पे हेडिंग आप लोग डाल लीजिए कंसेप्ट करके, ठीक है, बेसिक कंसेप्ट है ये, ठीक है। तो पहले वो करते हैं। सबसे पहला जो है, ठीक है, सबसे पहला जो है वो है हमारा 0/100, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? 0/100, अगर हम 0 को 100 से डिवाइड करें तो हमारा आंसर क्या होगा? किसी भी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, आई मीन 0/100, जब भी 0 न्यूमरेटर में रहेगा, ऊपर में रहेगा, तो उसका आंसर हमेशा 0 ही आएगा, ठीक। दूसरा 100/0, 100/0, जब डिनोमिनेटर में 0 होगा, ठीक है, जब डिनोमिनेटर में 0 होगा तो उसका आंसर हमेशा होगा नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, ठीक है। मतलब इसे हम डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। जरूरी नहीं सिर्फ 100/0, वो कोई भी नंबर बाय 0 हो सकता है, 9/0, ठीक है, 16/0, 58/0। जब भी जीरो डिनोमिनेटर में होगा, नीचे में होगा, तो उसका आंसर हमेशा नॉट डिफाइंड होगा, ठीक है। अब आपने क्लास 7 में, आई गेस 6, 7 में जब भी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी चैप्टर पढ़ा होगा, सॉरी, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, ठीक है, ये सबने पढ़ा है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो उसमें एक वर्ड होता है फैक्टोरियल, ठीक है, उसमें एक वर्ड होता है फैक्टोरियल बोल के, फैक्टोरियल, ठीक है, फैक्टोरियल। तो सभी को पता है कि 1 फैक्टोरियल जो होता है वो होता है क्या? 1। 2 फैक्टोरियल क्या होता है? 2 × 1। 3 फैक्टोरियल क्या होता है? 3 × 2 × 1। मतलब ये बैकवर्ड जा रहा है, जिस नंबर का फैक्टोरियल है वो नंबर तो रहेगा ही और साथ में बैकवर्ड जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह 0 फैक्टोरियल जो है वो क्या होगा? 0 फैक्टोरियल का वैल्यू भी 1 होता है, ठीक है। 0 फैक्टोरियल का वैल्यू जो होता है वो 1 होता है। तो यहाँ पे अगर ऐसा कुछ रहेगा 100/0 फैक्टोरियल, इसका आंसर क्या होगा? इसका मतलब क्या है? 100 तो एज इट इज रहेगा, 0 फैक्टोरियल मतलब 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 100, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? 0/100 मतलब जब भी न्यूमरेटर में 0 होगा, ऊपर में 0 होगा, यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ भी रहे, ठीक है, अगर न्यूमरेटर में 0 है तो आंसर हमेशा 0 आएगा। नीचे कोई भी नंबर आ सकता है, जरूरी नहीं कि 100 ही हो, ठीक है। जब ऊपर कोई भी नंबर हो, ठीक है, और डिनोमिनेटर में 0 हो, ठीक है, तो आंसर हमेशा नॉट डिफाइंड आएगा।
और जब 100 को हम 0 फैक्टोरियल से डिवाइड करते हैं, मतलब 0 फैक्टोरियल मतलब 1, जब भी 100 को 1 से डिवाइड करते करेंगे तो 100 आएगा। और ऊपर कोई भी नंबर हो, अगर हम उसे 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर में ना ऊपर वाला नंबर जो न्यूमरेटर में होता है वही आता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा। अगर आपने एक्सपोनेंट्स चैप्टर पढ़ा होगा, ठीक है, एक्सपोनेंट्स, तो आपको ये पता होगा, ठीक है, एनीथिंग टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। मतलब कोई भी चीज का पावर अगर 0 हो तो उसका आंसर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 54 टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, 54 to the power 0 equals to 1. 100 to the power 0 is equals to 1. 225 to the power 0 is equals to 1. 1 लाख का पावर भी अगर 0 होगा तो उसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, किसी का भी पावर 0 हो तो उसका आंसर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, अगर ऐसा कुछ हो, ये a मान लो कोई एक नंबर है, ठीक है, इसका पावर m है। मान लो ये भी एक नंबर है और इसका पावर n है। ठीक है, जो नीचे में जो होता है ये, इसको हम कहते हैं बेस। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। ठीक है, और ये जो ऊपर का जो ये दोनों अलग अलग है इसे हम कहते हैं पावर। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। ठीक है, तो जब भी मल्टीप्लिकेशन रहेगा, बेस सेम रहेगा, पावर्स अलग अलग होगा, तो ये बेस कॉमन आ जाएगा और जो पावर है वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, 2 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 4। तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये बेस सेम है अभी भी, तो 2 3 पावर्स ऐड हो जाएगा, 3 प्लस 4 मतलब 2 का पावर 7। ठीक है, 2 का पावर 7। सिमिलरली ऐसा कुछ अगर हो, ठीक है, a का पावर m डिवाइडेड बाई a का पावर n, बेस सेम है, पावर अभी भी डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पे डिवाइड है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन था, यहाँ पे डिवाइड है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी सेम चीज करना है, बस प्लस नहीं होगा। ठीक है, सेम चीज करना है, बस प्लस नहीं होगा। ए पावर, ये डिवाइड है तो डिवाइड में क्या हो जाएगा, पावर माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी एग्जाम्पल लेते हैं, 2 का पावर 8, दूसरा नंबर लेते हैं। ठीक है, 5 का पावर 3 इज इक्वल टू 5 का पावर 2। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 3 माइनस 2 डेट इज 5 का पावर 1। उसको हम लोग 5 सिर्फ लिखते हैं। ठीक है, क्लियर है। मल्टीप्लिकेशन होगा तो ऐड करेंगे पावर्स को, डिवाइड होगा तो पावर्स माइनस हो जाएगा। ठीक, एक और बहुत कॉमन सा है, a m टू द पावर n बाहर हो जाएगा। इस केस में क्या होगा, इस केस में ये मल्टीप्लाई ही होगा। ठीक है, a m इंटू n ऐसे। ठीक है, मान लो यहाँ पे कोई नंबर है 3, उसका पावर है 2 और यहाँ पे भी 2 पावर है। चलो यहाँ पे बाहर अलग नंबर ले लो, 3 ले लो। ठीक, तो 3 का पावर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, इतना समझ में आया। आप इसे नोट डाउन कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, कि कई बार पूछा भी जाता है, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, 2 का पावर 1 2 होगा, 2 का पावर 2 4 होता है, मतलब क्या, 2 इंटू 2। ठीक है, 2 का पावर 2 मतलब 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 2 दैट इज 4।
2 का पावर 3 दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 2, यहाँ पे आ जाएगा 8। 2 का पावर 4, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 16। ठीक है। 2 का पावर 5 क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 32। ठीक है। 2 का पावर 6 मतलब 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 64। 2 का पावर 7, 7 टाइम्स करेंगे तो आएगा 128। 2 का पावर 8, 256। ठीक है। 2 का पावर 9, यहाँ पे आ जाएगा 2 1 512। ठीक है। बस इतना ही, यहाँ तक ही करना है आप लोगों को, बट ये भी कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे 3 का कर लो, 3 का। 3 का पावर 1 3, 3 का पावर 2 मतलब 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा। 3 का पावर 3 मतलब 3 टाइम्स करेंगे तो 27 आ जाएगा। 3 का पावर 4 81 होता है। एंड 3 का पावर 5, 3 1 3, 3 8 24, 243। तो बस इतना करना है। ठीक है। 3 का। अब 4 का कर लेते हैं। 4 का पावर 1 4 होता है। 4 का पावर 2 16 होता है। 4 का पावर 3 कितना होता है, 64। एंड 4 का पावर 4 256। ठीक है। सिर्फ इतना करना है। 5 का पावर 1 5 होता है। 5 का पावर 2 25 होता है। 5 का पावर 3 125 होता है। एंड 5 का पावर 4 625 होता है। ठीक। 6 का पावर 1 6, 6 का पावर 2 36, 6 का पावर 3 216। अब बेसिकली यहाँ पे, ठीक है, 6 से 10 तक बस पावर 1 पावर 2 पावर 3 तक करना है। ठीक है। इसे तो हम स्क्वायर कहते हैं, सभी को पता ही है, ये वाला मैंने पहले करा चुका है। और 3 को क्या कहते हैं, क्यूब कहते हैं। ठीक है। 6 to 10 बस ये तीनों ही करना है, बाकी सबका 4 5 8 तक करने से चलेगा। ठीक है। क्योंकि ये सब इतने आते हैं एग्जाम में। ठीक है। कोई भी एग्जाम में ये सब आता है, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। अब यहाँ पे एक नया चीज सीखना है। ठीक है। 2 का स्क्वायर और ऊपर में क्यूब, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। 2 का पावर 2 और फिर ऊपर में 3 पावर है, पावर 3 है, तो इसका आंसर क्या होगा। अब बहुत लोग क्या करेंगे इसमें, 2 का स्क्वायर 4 करेंगे और फिर 4 का क्यूब कर देंगे। अभी हमने देखा 4 का क्यूब कितना होता है, 64। और जिसका भी आंसर 64 वो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल ही गलत है। ठीक है। इसमें क्या करना है हमें, जब भी ऐसा कुछ रहेगा, ठीक है, पहले ऊपर का हमें क्यूब या स्क्वायर करना होगा, मतलब जो बीच वाला टर्म है उसका। ठीक है। बीच में हमारा क्या है, 2 है। 2 का क्यूब, ठीक है, 2 का क्यूब क्या होता है, 8। 2 का 3 टाइम्स 8 होता है। ठीक है। और ये जो 2 है हमारा बेस, ये एज इट इज यहाँ पे रहेगा। तो इसका मतलब क्या होगा, 2 का 8 टाइम्स 2 का पावर 8। अभी हमने क्या देखा, 2 का पावर 8 कितना होता है, 2
56 और ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जब भी ऐसा कुछ रहे पहले बीच वाले का क्यूब करो, वो पावर में आ जाएगा और जो बेस है वो एज इट इज रहेगा और फिर जो भी पावर है उसका वैल्यू यहाँ आ जाएगा। ठीक है, एक और देखते हैं ऐसा 323। ठीक है, इसका वैल्यू तो बहुत ही बड़ा आएगा, मतलब जब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जैसे यहाँ पे 2 का क्यूब है। ठीक है, 2 का क्यूब कितना होता है? अच्छा एक काम करो, इसको चेंज कर दो, इसको इंटरचेंज कर दो। ठीक है, इसको इंटरचेंज कर दो, यहाँ पे कर दो 3, यहाँ पे कर दो 2 ऐसे। ठीक है, तो देखो ये बीच वाला है, 3 का स्क्वायर करना है हमें, है ना। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है और ये 3 एज इट इज बेस में रहेगा, तो 3 का पावर 9 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 का पावर 9 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नंबर ऐसा कुछ रहेगा अगर 2, ठीक है, स्क्वायर और यहाँ पे 3, इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा? ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, पहले पहले हम लोग अंदर वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। अच्छा नहीं नहीं, एक मिनट, अभी मैंने ऐसा एक स्ट्रक्चर दिया था, है ना, कुछ इस टाइप का लग रहा है ना ये, और इसमें मैंने क्या बताया था कि हम क्या करेंगे, हम पहले पावर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो 2 2 इंटू 3 दैट इज 2 का पावर 6 और 2 का पावर 6 कितना होता है? 64 होता है। समझ में आया? क्लियर है? ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट। टू, ठीक है, डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 2, इसका आंसर क्या होगा? देखो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो फर्स्ट वाला 2 होता है उसको ऐसे लिख लो, और अगर बीच में सब जगह डिवाइड है तो बाकी के जो नंबर्स है उसको नीचे में मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख लो। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, सॉरी ये 2 1 ज़ा 2, तो आंसर क्या आएगा? 1 और 2 2 ज़ा 4 और 4 इंटू 1 4 होता है, तो 1/4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, 1/4 इसका आंसर हो जाएगा। फर्स्ट नंबर को ऊपर में लिख लो और बाकी, अगर डिवाइड है क्वेश्चन में तो बाकी नंबर्स को नीचे ऐसे लिख लो मल्टीप्लाई के फॉर्म में। ठीक है, अगर क्वेश्चन ऐसा भी रहता है कितनी बार, ये ब्रैकेट है, ठीक है, तो इसमें क्या करना होगा हमें? देखो पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे और अगर 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा, तो इससे हम ऐसे लिख लेते हैं 2 डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई 2, है ना। तो ये जो फर्स्ट 2 है ये तो एज इट इज रहेगा ऐसे, और बाकी देखो दोनों जगह डिवाइड है क्वेश्चन में, तो ये 1 इंटू 2 यहाँ आ जाएगा ऐसे, तो इसका आंसर क्या होगा? 2/2 दैट इज 1। क्लियर है? क्वेश्चन सेम है, बस एक ब्रैकेट की वजह से आंसर में देखो कितना चेंजेस आ गया। ठीक है, तो ये छोटा छोटा जो चीज है उसका ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट या नोट डाउन कर लीजिए इसे। अब यहाँ पे
क्वेश्चन कुछ ऐसे रहेगा, ठीक है। हम्म हम्म 64 क्यूब डिवाइड बाई 8 का क्यूब, 64 क्यूब डिवाइड बाई 8 का क्यूब, ठीक है। 64 क्यूब डिवाइड बाई 8 का क्यूब। देखो पावर्स सेम है ना, पावर्स सेम है। तो इसमें क्या करना होगा, 64 एज एज इट इज लिख लो, डिवाइडेड डिवाइड का साइन लगाओ, 8 है 8 को लिख लो। पावर कॉमन है तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, है ना। अब इसे हमें डिवाइड करना होगा, 8 वन ज़ा 8, 8 8 ज़ा 64। तो हमारे पास क्या आया, 8 का क्यूब आया, और 8 का क्यूब कितना होता है, 512। अगर आपने क्यूब पढ़ा होगा मेरे से तो आपको क्यूब का वैल्यू लर्न होगा, ठीक है। 8 का वैल्यू कितना होगा, 512। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगर कुछ ऐसा रहा क्वेश्चन, 81 का क्यूब डिवाइड बाई 3 का क्यूब, ठीक है। इसे थोड़ा छोटा कर लो, ठीक है, ऐसे। तो इसमें क्या करना होगा हमें, देखो अभी भी पावर्स सेम है, सेम चीज है, एकदम सेम चीज है। 27 लिखो यहाँ पे, पहले डिवाइड का साइन है, डिवाइड लगाओ, 3 है 3 लिख लो, ब्रैकेट में ऐसे क्यूब। तो 3 वन ज़ा 3, 3 नाइन ज़ा 27, और 9 का क्यूब कितना होता है, अगर आपने पढ़ा है तो आंसर होगा इसका 729। क्लियर है, इतना समझ में आया, ठीक है। ये यहाँ तक तो सब लोग कर लोगे, यहाँ तक। बस इसका वैल्यू लर्न होना चाहिए, ठीक है, इसका वैल्यू लर्न होना चाहिए, वैल्यू लर्न होना बहुत जरूरी है, ठीक है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। क्या क्वेश्चन दे, ठीक है। 81 इज इक्वल्स टू 3x, ठीक है। 81 का वैल्यू जो है वो 3x है। तो x का यहाँ पे हमें x फाइंड करना है, ठीक है। फाइंड x, इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। अभी हमने देखा था 3 का 1 टाइम्स 3 होता है, 3 का 2 टाइम्स 9 होता है, 3 का 3 टाइम्स 27 होता है, और 3 का 4 टाइम्स 81 होता है। तो इस 81 को हम 3 का पावर 4 ऐसे लिख सकते हैं, दोनों सेम है ना, और ये एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो देखो बेस सेम है, बीच में इज इक्वल्स टू है, यहाँ x यहाँ 4 है, मतलब जो हमारा x का वैल्यू है वो क्या है, 4 है, ठीक है। जो हमारा x का जो वैल्यू है वो क्या है, 4 है। एक और क्वेश्चन हम ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पे लिख लो 216 इज इक्वल्स टू 6 का 3 टाइम 3 का क्यूब, ठीक है। तो अभी हमने देखा था, ठीक है। और अगर आपने क्यूब पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि 216 मतलब क्या, 6 का क्यूब, सॉरी यहाँ पे x होगा, ठीक है, यहाँ पे x होगा, ठीक है। और यहाँ पे 6x ऐसे। तो बेस तो कैंसिल ही हो गया, बचा क्या, x। x का वैल्यू क्या होगा, 3 हो जाएगा यहाँ पे। समझ में आया इतना, ये दोनों पार्ट, दोनों कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, है ना। ये दोनों क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट में, बहुत ही प्रीमियम रहने वाला है ये, ठीक है, बहुत ही प्रीमियम रहने वाला है ये। एटी वन, ठीक है।
इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, फाइंड x, फाइंड x, 81 का पावर x इज इक्वल्स टू 1, फाइंड x। हमें इसमें इसका वैल्यू ढूंढना है। ठीक है, अच्छा है ना क्वेश्चन। तो इसका x फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो ये वाला जो पार्ट है इसे हम एज इट इज लिख लेंगे, 81 का पावर x। ठीक है, और जो 1 है हमारा उसे हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि एनीथिंग टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू 1 मैंने बताया था अभी। तो 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें इसमें बेस को सेम करना है। बेस को क्या करना है, सेम करना है। ठीक है, बेस सेम होगा तभी हम x फाइंड कर पाएंगे। तो 81 का पावर x एज इट इज रहेगा, इज इक्वल्स टू 1 को हम 81 का पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि एनीथिंग टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो बेस सेम हो गया, तो x का वैल्यू क्या आ गया, यहाँ पे 0 आ गया। समझ में आया? अच्छा है ना सवाल? ठीक है, तो ये वाला समझ में आ गया होगा सभी को। ठीक है, 81 का पावर 0 इज इक्वल्स टू 1, 1 को हमें ऐसे ही लिखना होगा, और बेस जब सेम हो जाएगा तो x का वैल्यू 0 आएगा। क्लियर है? यहां से यहां तक समझ में आ गया होगा, है ना? अब एक और चीज करना है। क्वेश्चन में ऐसा अगर रहेगा तब क्या करेंगे, इसे हम ऐसे लिखते हैं 5/9 डिवाइड बाई 11। ठीक है, ऐसे है ये। हम इसे ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि देखो 5/9, ठीक है, ये डिवाइड का साइन है। ठीक है, 11 है, नीचे में कुछ नहीं है, 11 के नीचे में कुछ भी नहीं है, तो हम यहाँ पे 1 लिख सकते हैं ना। जब भी कुछ नहीं रहता तो हम इसे नीचे 1 लगा सकते हैं, है ना? तो देखो मैंने पहले भी बताया था, अभी भी बता रहा हूँ, दूर दूर वाला आपस में मल्टीप्लाई होगा, पास पास वाला आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो पहले दूर दूर वालों को मल्टीप्लाई कर लो, 5 इंटू 1 यहाँ पे आ जाएगा आपका 5, और 9 इंटू 11 99। तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, हम इसके साथ भी सॉल्व कर सकते हैं। वो करना कुछ ऐसा होगा हमें, देखो 5/9 एज इट इज रहेगा, डिवाइड 11 है ना, तो डिवाइड जो है वो मल्टीप्लाई का साइन में बदल जाएगा, और 11 जो है वो 1/11 हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी आंसर क्या आएगा हमारा, 5/99। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, सेम आंसर है, बस अप्रोच अलग है, इसीलिए इसका क्या है, ये रिश्ता वही। ठीक है, आंसर वही है, लेकिन सोच नहीं, अप्रोच अलग है। ये मेरे एक सर कहा करते थे। ठीक है, रिश्ता वही, सोच नहीं। ठीक है, अब एक और चीज सीखो। ठीक है, अब एक और चीज सीखो, यहाँ पे कुछ भी नंबर ले लो। ठीक है, मैंने नीचे जानबूझ के सेम रखा है, यहाँ पे ऊपर सिंगल डिजिट से। ठीक है, और डेट इज 2। अब इसमें क्या करना होगा, ठीक है, इसमें क्या करना होगा,
देखो 2 है, ठीक है, डिवाइड में 9/11 है। अब 2 के नीचे कुछ भी नहीं है यहाँ पे। डिनोमिनेटर जो 11 था उसके नीचे कुछ नहीं था, लेकिन यहाँ पे न्यूमरेटर में 2 के नीचे कुछ नहीं है, तो हम यहाँ पे 1 लिख सकते हैं ना, ऐसे लिख सकते हैं। तो देखो दूर दूर वाला मल्टीप्लाई होगा, अभी मैंने बताया था, तो 2 इंटू 11 22 डिवाइड में 1 इंटू 9 जो पास पास है, इट इज 9। तो यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, ठीक है, समझ में आया, क्लियर है इतना। यहाँ पे कुछ नहीं था 11 के नीचे, तो मैंने 1 लगाया, ठीक है, और दूर दूर वाला मल्टीप्लाई हुआ, पास पास वाला मल्टीप्लाई हुआ। यहाँ पे न्यूमरेटर में 2 के नीचे कुछ नहीं था, तो मैंने 1 लगाया, लगा सकते हैं 1, ठीक है, तो दूर दूर वाला मल्टीप्लाई हुआ और पास पास वाला मल्टीप्लाई हुआ, तो 22/9 इसका आंसर आया। क्लियर है, समझ में आया इतना? हाँ, ठीक है ना। देखो 5/9/11, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 1 ले सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे भी दूर दूर वाला जब मल्टीप्लाई होगा आपस में तो 55 आ जाएगा, और पास पास वाला जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आया? ठीक है, ये जो कंसेप्ट था, ये जो इतना मैंने कराया, आई होप क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा अभी तक, राइट? ठीक है, और ये जो था, ये जितना भी अभी अभी हमने किया, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? एग्जाम के लिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके लिए? एग्जाम के लिए। तो ये जो कंसेप्ट अभी मैंने कराया, सिखाया, आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, और आज के लिए बस हम इतने ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम सम्स के साथ शुरुआत करेंगे, और बहुत ही कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम ओरिएंटेड होंगे, जो कि एग्जाम में आते हैं। और अगर आज का ये जो कंसेप्ट है, ये जो सेशन है, पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।